प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति खुश और आनंदित होगा। और आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा समय एक मनुष्य के जीवन में आता है कि जब वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल करता है, सब कुछ अचीव करता है, उसके अंदर ये बात आने लगती है कि ये सब कुछ तो मैंने खुद से किया है। वो अपनी ही दृष्टि में अपने आप को ईश्वर समझने लगता है, या फिर ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, या फिर ऐसा प्राउड उसके मन में आता है जिसके कारण वो कुछ भी नहीं देखता वरन अपनी ही महिमा करना स्टार्ट करता है, सिर्फ अपनी ही बड़ाई करना स्टार्ट करता है, सिर्फ अपने ही गुणगान गाना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो इस बात को कहता है कि ये मैंने खुद से हासिल किया है या फिर खुद से अचीव किया है। परंतु आज मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूं कि जब एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा नेचर किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स भी उसके जीवन में आती हैं। कई बार वो व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि जिसने उसे बनाया है उसने ही उसे आगे बढ़ने की बुद्धि दी है, उसने ही सब कुछ अचीव करने की बुद्धि उसे दी है, और परमेश्वर की महिमा ना करते हुए वह अपने आप की महिमा करने लगता है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब हम एक धन्यवादित जीवन को स्पेंड करते हैं, एक धन्यवादित जीवन हमारा होता है, जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं, जब हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होते हैं, तो परमेश्वर और भी नेक्स्ट लेवल पर अपने लोगों को बढ़ाता है। वो स्टेप वाइज स्टेप उन्हें ग्रो अप करता है। जो वो अचीव नहीं कर सकते उसे भी अचीव करने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। परंतु जब वो व्यक्ति के मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि ये सब कुछ तो मैंने खुद से किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है, या फिर इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने वाला मैं हूं, या फिर इसको सपोर्ट करने वाला मैं हूं, और जहां मैं है वहां परमेश्वर नहीं। और जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो हम हर काम में जो हमने जीवन में अचीव किया है, जीवन में हासिल किया है, जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर भी उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाता जाता है, और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करता जाता है, और भी ज़्यादा उसके लाइफ में परमेश्वर फेवर्स को देता है, सपोर्ट को देता है, और तरफदारी उसके जीवन में बढ़ने लगती है। हम देखते हैं ऐसा ही एक कैरेक्टर बाइबल में हमें देखने को मिलता है जिसने अपने आप को ईश्वर के तुल्य जाना, और उसने अपने मन में, उसने अपने जीवन में इस बात को देखा कि ये सब कुछ तो मैंने किया है। हम देखते हैं दानियल की किताब, उसका 4 अध्याय 28 से 32 तक परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे इस व्यक्ति के अंदर ये बात आ रही है और किस प्रकार ये कार्य उसके जीवन में कर रही है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल गया, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं वो कह रहा है कि इस बेबीलोन को मैंने अपनी सामर्थ और बल से निवास के लिए बनाया है, मैंने अपनी प्रताप की बड़ाई के लिए इसे बनाया है। तो उसके अंदर जो ये मैं का कैरेक्टर है, जब ये उसके अंदर इस बात को लेकर आ रहा है
और हम देखते हैं कि जब उसने दूसरा सपना देखा था तो उसके विषय में जब दानियल ने उस दूसरे सपने का अर्थ उसे बताया तो ये भी कहा था कि तू अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र कर, अपने पापों की क्षमा मांग, तो तू और तेरा राज्य स्थिर रहेगा। परंतु जब वो छत पर टहल रहा है, तो जब वो उस बेबीलोन को देख रहा है, उस बड़े बेबीलोन को देख रहा है, तो उसके मन में ये बात आ रही है कि इसे मैंने अपने बल और अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रताप, अपनी बढ़ाई के लिए इसे मैंने बसाया है। और जब उसके वो मन में ये उसके मुंह से निकली भी नहीं थी ये बात, तब आकाशवाणी हुई कि तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल गया। और एक जगह पर लिखा है कि मनुष्य के राज्य में परमेश्वर की प्रभुता होती है। यदि हम इस बात को अपने जीवन में फोकस करें कि जो कुछ भी हमने आज अपने जीवन में अचीव किया है, जो भी हासिल किया है, या फिर आने वाले समय में जो हासिल करने जा रहे हैं, वो परमेश्वर ही है हमें देने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर है, उससे प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, उस मार्ग में हमें गाइड करता है। यदि हम पूरी महिमा परमेश्वर को अपने जीवन में दें तो परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। और यदि हम अपने आप को ही ईश्वर जानकर अपने आप की ही महिमा करें, अपने आप की ही बड़ाई करें, हर चीज का क्रेडिट हम अपने आप लें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में डाउनफॉल्स को लेकर आती है। मैं का कैरेक्टर डाउनफॉल को लेकर आता है। और यदि हम कहें कि प्रभु तूने मुझे बुद्धि दी और मैं आज ये हासिल कर पाया, यदि आज मैं इस मुकाम में हूं तो परमेश्वर सिर्फ तेरे कारण हूं। हम एक धन्यवाद का जीवन, एक थैंक्स गिविंग नेचर हमारा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। यदि हम धन्यवादित हैं हर एक बात के लिए, यदि आज आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं उस बात के लिए भी, जो कुछ आपके पास है उस बात के लिए भी यदि आप धन्यवादित हैं, तो परमेश्वर आपको इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरा बेटा और मेरी बेटी जो कुछ भी वो हासिल कर रहा है अपने जीवन में, उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। इसलिए यदि आज कोई भी बात यदि आपके अंदर है जो मैं को डेवलप कर रही है आपके अंदर, या फिर आपके परिजन, आपके बच्चे, या फिर कोई भी आपको ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो उसे जरूर से उत्साहित करें कि जो कुछ भी तुमने अचीव किया है वो परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर के द्वारा आपने उसे अचीव किया है, परमेश्वर के द्वारा आपने उसे हासिल किया है। और जब परमेश्वर के द्वारा उसे आपने हासिल किया है तो महिमा भी परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे दीन करें, हर बात के लिए धन्यवादित हो। जो भी प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु ने आपको बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, बच्चे, परिवार, एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रभु ने जब आपको दी है, उसके लिए प्रभु के आगे धन्यवादित हो। आप बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। मैं बॉम्बे से, थाना जिला से। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी को जो सीजर हुआ था और उसकी बेटी अभी 4 साल की हो रही है और उसको अभी उसमें से पानी निकल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो मुझे बता दे, मुझे तकलीफ़ हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो फिर मैंने ऐसे एक औरत को पूछा कि पानी निकलता है तो क्या होता है, तो बोलती कि वो उसमें जान भी जा सकती है और धोखा है। फिर मैंने बोला मैं क्या करूँ, फिर जैसे उसने मुझे बोला तो मैं रोई। मैं बोली प्रभु मैंने तेरे भरोसे पे मैंने छोड़ा है, अभी तू ही कर जो भी करना है, तू ही हमारा सब कुछ है। फिर मैंने अमृता सिस्टर को प्रार्थना भेजी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने प्रार्थना की और फिर मैंने उनको रो के बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो खोल के फिर वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख। फिर उन्होंने प्रार्थना की, जैसे प्रार्थना सुनी मैंने उसको भेजा तो मैंने उसको पूछा तो बोलते मेरा सूख गया, सब पानी सूख गया। इसलिए प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ। आमरे से सिस्टर पीके ब्रदर को भी धन्यवाद करती हूँ और सारे टीम को धन्यवाद करती हूँ जो आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करता, हमारे जीवन के प्रभु, हम सबसे प्रेम करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि ये खूबसूरत पल प्रभु, ये खूबसूरत समय परमेश्वर पिता आपने हम में से हर एक जन को दिया है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु, आपके नाम से प्रभु आपके बेटे बेटियों को ब्लेस करते पिता। आज जितने भी लोग इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत रहा हो प्रभु, तेरे लोगों से हुआ प्रभु, इस समय प्रभु वो अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को, अपने गलत कामों को तेरे आगे मानते हैं। तूने वचन में कहा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत करूंगा। परमेश्वर इनके अपराध, इनके पापों को दूर करे प्रभु, उन्हें हिम की नाई श्वेत करे प्रभु। एक अच्छा परफेक्ट और पवित्र जीवन परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को दे पिता। धन्यवाद, तूने माफ किया, तूने क्षमा किया प्रभु, तूने मौका दिया कि तेरे लोग पिता आगे बढ़ सके पिता। प्यारे परमेश्वर, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु आपके आगे आए हैं मेरे पिता यीशु मसीह। धन्यवाद, सल्यूशन तेरे पास है। धन्यवाद करते प्रभु, उपाय तेरे पास है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु तेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते, तेरी दृष्टि उन पर लगी रहती है परमेश्वर, कि कैसे तू उनके लाइफ में परमेश्वर अपने सामर्थ्य के कामों को दिखाए मेरे प्रभु। धन्यवाद, सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, हम सबके जीवनों में मेरे परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया प्रभु, अपने लोगों पर अपनी बातों को प्रकट किया प्रभु, कि महिमा सिर्फ तेरी है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सिर्फ तेरा है प्रभु जी, आदर सिर्फ तेरा है परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। यदि आज ऐसी बात प्रभु, जैसे घमंड भरी बातें, प्राउड भरी बातें, या फिर मैं का कैरेक्टर प्रभु यदि तेरे लोगों के अंदर पाया जाता है प्रभु, सच में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ये मैं का कैरेक्टर प्रभु तेरे लोगों से हटने पाए परमेश्वर, और महिमा प्रभु ये अपने जीवन से, लाइफ में प्रभु तुझे दे सके पिता। जो कुछ भी प्रभु तेरे लोगों ने अचीव किया है प्रभु, जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है परमेश्वर पिता खुदावन, उसके लिए प्रभु ये तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु, तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु, और तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप डिजर्व करते प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों को बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरा, तूने ही उनके लिए मार्ग खोले प्रभु, तूने ही उनके लिए योजनाएं तैयार की प्रभु, तूने ही प्रभु जी बहुतों के हृदय को इनके लिए बदला, ताकि ये अचीव कर सके, ताकि ऊंचे पदों पर नियुक्त हो सके, ताकि अपने गोल को हासिल कर सके, ताकि ये इस गलत बातों से बाहर निकल सके। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस कि आपने इन सारी बातों से अपने लोगों को बाहर निकाला, आपने वचन से बातचीत किया। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन आपके लोगों की गवाही बने प्रभु, उन्हें इन सारी बातों से बाहर निकाल कर प्रभु इन्हें आगे बढ़ाए पिता। एक थैंक्स गिविंग कैरेक्टर परमेश्वर प्रभु आप आपके बेटे बेटियों को दें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी परिवारों में लड़ाई झगड़े और कलेश है पिता, यीशु के नाम में वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े दूर हो। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं, जो कनेक्टिविटी खत्म होती चली जा रही है, यीशु के नाम में उस कनेक्टिविटी को फिर से आप रिबिल्ड करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनके रिश्तों को रिस्टोर करें, माता पिता बच्चों के रिश्तों को रिस्टोर करें प्रभु जी। आज प्रभु जी बहुत से भाई बहनों के बीच में कलेश है प्रभु जी, मेरे खुदा उस कलेश को भी दूर कर पिता। आज प्रभु जमीन को लेकर प्रभु जी बहुत से भाई बहन, बहुत से लोग प्रभु लड़ रहे खुदा, प्रभु उनके आपसी उन लड़ाई झगड़ों को दूर कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं इनके फाइनेंस से रिलेटेड प्रभु जो प्रॉब्लम, जो रुकावट है ये देख रहे प्रभु, यीशु के नाम में हम उसे दूर करते हैं पिता। हर एक कर्जे को इनके जीवन से दूर करते हैं, हर प्रकार की फाइनेंस की प्रॉब्लम को इनके जीवन से दूर करते हैं खुदा। इनके लिए महिमा में धन से आप उपाय करें प्रभु। आज जितने भी परिवारों में परमेश्वर पिता एडिक्शन, बुरी लतें और बहुत सी गलत गलत बातें कार्य कर रही प्रभु, यीशु के नाम से एडिक्शन, बुरी लतें, हर प्रकार की नेगेटिव बातें, हर प्रकार की गलत संगति यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। खुदा आप आजाद करें परमेश्वर पिता, आप आजाद करें पिता। थैंक यू फादर, आपने आजाद किया। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता एंजाइटी में है प्रभु, हर बात के लिए वो चिंतित हैं प्रभु, हर बात के लिए प्रभु चिंता कर रहे यीशु के नाम में, एंजाइटी और ये चिंता इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जो डिप्रेशन में प्रभु जी, जब बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है, अपने परिजनों को इन्होंने खोया या फिर किसी ने प्रभु इन्हें इंटरनली हर्ट किया प्रभु, जो भी डिप्रेशन का रीजन है यीशु के नाम में, ये डिप्रेशन इनके जीवन से जाए प्रभु, इन्हें फ्री करे परमेश्वर, मेंटली स्ट्रेस से फ्री करे प्रभु। धन्यवाद पिता। यदि आज ये बहुत थके हुए हैं प्रभु, यदि आज बहुत ज्यादा प्रभु ये
ऐसी समस्या में प्रभु जब ये किसी से नहीं कह सकते प्रभु, इस समय प्रभु आपका इंटरनल पीस इनके जीवन में आए और आप इन्हें मेंटली पीस दे परमेश्वर पिता। बहुत से लोग प्रभु स्पिरिचुअल रूप से बढ़ना चाहते, प्रार्थना में, संगति और वचन में पिता, वचन की बहुत सी बातें प्रभु जो आपके लोग नहीं समझ पा रहे, पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते परमेश्वर। आज के प्रभु जो प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे लोगों ने दी हैं प्रभु, उन सब को तेरे हाथों में देते प्रभु कि तू सुधी ले और उनके जीवन में कार्य कर। आज जितने भी लोग बीमार हैं, बीमारी की अवस्था में है, हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में, या फिर रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग बताया गया है, रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन बताया गया है, एलर्जी बताई गई है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बताई गई है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ आज सारी रिपोर्ट्स यीशु नासरी के नाम में बदल जाए। हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ पिता, तूने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी वक्त मैं इनके रोग को, इनकी बीमारी को, इनकी दुर्बलता को, इनके इंटरनल ऑर्गन्स में पाई हुई बीमारी को, इन्फेक्शन को, वायरस को, या फिर परमेश्वर पिता शुगर, बीपी, थायराइड को, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ कि जाओ यीशु नासरी के नाम में, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, इनके इंटरनल ऑर्गन से, इनके सर से, इनकी आंखों से, इनके कानों से, इनके पैरों से निकल कर जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने इन्हें चंगा किया, इनकी हड्डियों को हरा भरा किया, इन्हें प्रभु तूने अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर दिया प्रभु, क्योंकि पिता तूने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जो लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। काफी लंबे समय से प्रभु किसी बात के लिए प्रार्थना करे, खुदा इनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर एक बुरा सपना, मृत्यु के विचार, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम में इसी वक्त हम कैंसिल करते। खुदा आप दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद देते, जितनी भी प्रार्थना आई है प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद कि तूने सबकी सुधि ली प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।